लास्ट वीडियो में हमने सीखा था न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं और इसके यूसेस क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन है लेंथ। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है तो वी विल यूज़ लेंथ फंक्शन। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इफ आई वांट टू चेक दैट, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट LENGTH लेंथ। किसका देखना चाहता हूँ मैं? कंप्यूटर का। आई विल ट्राई डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर। डबल कोट्स इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की चीज़ें हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। फ्रॉम तो कंप्यूटर में है टोटल 8 कैरेक्टर्स। जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है तो यू विल ऑलवेज यूज लेंथ फंक्शन। सिंपल सा है। मैं एक और एग्जांपल आपको करके बता रहा हूँ अगर आप देखना चाहते हो। कमांड में कितने कैरेक्टर्स हैं? सो देयर आर 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर होते हैं कमांड में। तो ये हमारा पहला फंक्शन था। जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कॉन्कैट। कॉन्कैट का काम है दो स्ट्रिंग को ऐड करना, कॉन्कैटिनेट करना। जैसा कि आप दिया हुआ है दो अलग अलग स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे टेक्स्ट और बुक। दो अलग अलग टेक्स्ट को हम लिखेंगे, दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम लिखेंगे और जब आउटपुट आएगा तो वो दोनों एक साथ लिखा होगा टेक्स्ट बुक। तो लेट्स चेक कैसे करते हैं। सो दैट फंक्शन इज नोन एज कॉन्कैट और उसको लिखते हैं CONCAT। सेलेक्ट CONCAT। और मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक। तो मैं पहले लिखूँगा टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बुक के बीच में एक गैप हो, एक स्पेस आए। तो इसके लिए मैं ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दूंगा, कॉमा, फिर लिखूंगा बुक। नाउ आई कैन सी द आउटपुट इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट और बुक के बीच में गैप है क्योंकि हमने वहाँ पर कॉन्कैट में एक गैप दिया हुआ था। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्कैट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन होता है लोअर केस अपर केस। अगर आपकी टेक्स्ट या आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल लिखी हुई चीज़ें स्मॉल हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कैपिटल में लिखी हुई चीज़ को स्मॉल करना है तो यू विल यूज़ लोअर केस। तो उसके लिए आपको करना है सेलेक्ट लोअर के अंदर मैं कैपिटल में लिख देता हूँ बुक। करते ही साथ बुक हो जाएगा लोअर केस में, स्मॉल में लिखा हुआ है। अगर सेम चीज़ अगर हम स्मॉल को कैपिटल में करना चाहते हैं तो वी हैव टू राइट स्मॉल को अगर कैपिटल करना है तो वी विल राइट अपर UPPER। यू कैन सी जो स्मॉल में लिखी हुई चीज़ें थी वो कैपिटल में हो चुकी है। सो दिस इज द यूज ऑफ लोअर केस एंड अपर केस फंक्शन। नेक्स्ट है लेफ्ट LEFT लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का काम है आपके स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के लेटर्स को डिस्प्ले करना। हम एग्जांपल करके डायरेक्ट देखते हैं। सेलेक्ट LEFT करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुझे चाहिए लेफ्ट साइड से सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए लेफ्ट साइड के। तो आई विल राइट कॉमा 3। यू कैन सी जब मैंने लेफ्ट फंक्शन का यूज़ किया और 3 का मैंने वैल्यू दिया तो सबसे शुरुआत के 3 वैल्यूज़ आ गए COM।
अगर यहाँ पर मैं 4 करता तो COMP मेरा आउटपुट होता। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट। सेम मैनर में काम करता है राइट। अब ये राइट साइड के वैल्यूज को दिखाएगा। तो हमारा आंसर आने वाला है UTER। चेक करके देखते हैं। ओके, यू कैन सी आंसर आ गया UTER। हमारा आउटपुट है राइट साइड के 4 कैरेक्टर्स। सो दिस आर द यूज ऑफ लेफ्ट एंड राइट फंक्शन। नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग, SUBSTR और मिड। इसको मिड भी कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि मिड और सबस्ट्रिंग अलग अलग। एक्चुअली दोनों सेम है। मिड एंड सबस्ट्रिंग्स आर बोथ आर द सेम थिंग। दोनों का काम है एक स्पेसिफाइड पोजीशन, एक कोई भी स्ट्रिंग के अंदर से कुछ अगर वैल्यूज आपको अलग से निकालना है तो यू विल यूज सबस्ट्रिंग। हम डायरेक्ट एग्जांपल करके देखते हैं। सेलेक्ट, मैं मिड वर्ड यूज करता हूँ, आप सबस्ट्रिंग भी कर सकते हो। मिड सेम COMP UTR। कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के 4th पोजीशन से स्टार्ट होके उसके 3rd पोजीशन तक का आंसर चाहिए। तो मैं लिखूँगा कॉमा, 3rd पोजीशन क्या है मेरे कंप्यूटर में? 3rd पोजीशन है M, और वहाँ से M से लेकर T तक का मुझे आंसर अगर चाहिए तो उसका पोजीशन हो गया 4। तो आई विल राइट 3,4 from 12। Now you can see the output is MPUT। 3rd मेरा कैरेक्टर था स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंड हो रहा है M से। अगर आप गिनोगे तो M is the first, P is the second, U is the third and T is the 4th कैरेक्टर। तो MPUT is my output। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर के कोई वैल्यूज को अगर आप अलग से निकालना चाहते हो तो यू विल यूज सबस्ट्रिंग और मिड फंक्शन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मिड के जगह अगर आप सबस्ट्रिंग भी लिखोगे तो सेम काम करेगा। यू कैन चेक, बोथ आर सेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक ट्रिम होता है किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड के दोनों के स्पेस को ख़त्म कर देना। जैसे हम पहला स्टार्टिंग करते हैं एल ट्रिम मतलब अगर मेरे कंप्यूटर का आगे कुछ स्पेस लगा हुआ है वो स्पेस हटा देगा हमारे आउटपुट में। आउटपुट में वो स्पेस नहीं है। द सेम वे अगर मेरे कंप्यूटर के बाद कोई स्पेस लगा हुआ है तो राइट ट्रिम स्पेस को हटा देगा। तो एल की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा R। आई कैन सी ये सेम है। और अगर लेफ्ट और राइट दोनों जगह के स्पेस को मुझे हटाना है तो आई विल राइट, सिर्फ ट्रिम लिखूंगा मैं, तो दोनों जगह का स्पेस हट गया। तो ट्रिम का काम है स्पेस को हटाना। अगर लेफ्ट साइड का हटाना है तो यू विल यूज लेफ्ट ट्रिम, राइट साइड का हटाना है तो यू विल यूज राइट ट्रिम, और दोनों जगह का हटाना है तो यू विल यूज ट्रिम। So these are the functions which we use in string function. Thank you for watching this video. Next class में हम देखेंगे date and time function क्या होता है।